नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसी कहानी जो शादी जैसी पवित्र रस्म को डर और सस्पेंस के एक जाल में बुन देती है और सुहाग की सबसे बड़ी निशानी सिंदूर वही एक श्राप बन जाता है। जरा सोचिए, एक दुल्हन के लिए सिंदूर का मतलब क्या होता है? उसका सुहाग, उसका नया जीवन, राइट? लेकिन क्या हो अगर वही सिंदूर किसी श्राप का हिस्सा निकल जाए? अगर वो सुहाग की निशानी ना होकर एक ऐसी दुनिया का दरवाजा बन जाए जहां से कोई लौट नहीं सकता? तो कहानी शुरू होती है अनन्या की शादी से। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, मंडप सजा हुआ है, शहनाइयां बज रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ना कुछ तो गलत है। जो माहौल बिल्कुल खुशी वाला होना चाहिए, उसमें एक अनजाना सा डर घुला हुआ है, एक अजीब सा भारीपन है। और यहां से ना डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। छोटी छोटी चीजें, जैसे अनन्या का दूल्हा रोहन, वो शांत नहीं है, वो बेजान सा लग रहा है। हवन कुंड की आग बिना हवा के ही अजीब तरह से कांप रही है, और मेहमान, उनके चेहरों पर खुशी की जगह एक मातम जैसी खामोशी है। पर सबसे डरावनी चीज तो अब आती है। फूलों के बीच उसे एक कफन जैसा कपड़ा मिलता है जिस पर उसी का नाम और आज की ही तारीख लिखी है। और फिर आता है वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देगा। सिंदूरदान। रोहन का हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा, और जैसे ही वो शापित सिंदूर अनन्या की मांग में भरता है ना, संगीत, मंत्र, आवाजें, सब कुछ एक पल के लिए अचानक रुक जाता है। बिल्कुल एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। और बस उस एक पल में अनन्या की दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है, मंडप खाली है, आग बुझ चुकी है, और सामने शीशे में उसे अपनी शक्ल नहीं बल्कि एक लाश दिखती है। एक लाश जिसके माथे पर सिंदूर नहीं, बहता हुआ खून है। तो अब शादी के बाद विदाई का वक्त है, लेकिन ये किसी नए घर का सफर नहीं है। ये सफर है अंधेरे की दुनिया में उतरने का। अनन्या अब जैसे दो अलग अलग दुनियाओं के बीच फंस गई है। एक पल में उसे दिखता है कि उसकी माँ हाथ हिलाकर उसे विदा कर रही है, तो अगले ही पल वही माँ उसके खोने के गम में रो रही है। चमकती हुई हवेली एक टूटे फूटे खंडहर में बदल जाती है, और शादी की गाड़ी वो एक अर्थी जैसी लगने लगती है। और तभी रोहन की वो ठंडी सी मुस्कान और उसके ये लफ्ज अनन्या के डर को हकीकत में बदल देते हैं। उसका असली घर, ये किसी जिंदा इंसान का घर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गाड़ी के अंदर डर और भी गहरा हो जाता है। अनन्या को डैशबोर्ड में अपनी ही फोटो मिलती है जिस पर हार चढ़ा हुआ है, और नीचे लिखा है विदाई अनंत काल के लिए। मतलब साफ था, उसे पहले ही मरा हुआ मान लिया गया है। आखिरकार गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचती है, पर यह कोई घर नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ मौत और सन्नाटा बसता है। उनकी मंजिल है शांति स्थल। नाम देखिए कितना बड़ा धोखा है। ये एक पुराना वीरान कब्रिस्तान है जिसके पीछे एक खंडार बंगला है। ये शांति की नहीं, मौत की जगह है। और उसका स्वागत कौन करता है? रोहन के माता पिता। उनके चेहरे पीले और बेजान। आरती की थाली में जो दिया है उसकी लौ नीली है और उससे काला धुआं निकल रहा है। उनकी स्किन ऐसी है जैसे बरसों पहले खून बहना बंद हो गया हो। दरारें हैं उसमें, और उन दरारों में काली राख भरी हुई है। ये जिंदा लोग नहीं हैं। और फिर धीरे धीरे सारे राज खुलने शुरू होते हैं। वो भयानक सच कि आखिर ये सिंदूर है क्या और ये परिवार चाहता क्या है। अनन्या भागकर एक कमरे में बंद हो जाती है, और वहां उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। खुद उसी का डेथ सर्टिफिकेट, और मौत का वक्त शादी से ठीक 2 घंटे पहले। सवाल यह है कि अगर वो मर चुकी है तो वो यहां क्या कर रही है? और यहीं उस सिंदूर का असली भयानक रहस्य सामने आता है। वो सिंदूर जो एक रिश्ते को जोड़ता है ना, वो यहां कोई मामूली रंग नहीं है, बल्कि उस शापित घर की राख है। ये एक ऐसा बंधन है जो एक आत्मा को जिंदा और मुर्दा दोनों दुनियाओं के बीच फंसाने के लिए बनाया गया है। रोहन के पिता का एक सेंटेंस सब कुछ साफ कर देता है। अनन्या मरी नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को, उसकी रूह को उस सिंदूर के जरिए कैद कर लिया गया है। उसका शरीर कहीं और है, लेकिन उसकी रूह इस घर में बंधक बन चुकी है। और आखिरी सबूत, उसी कमरे में रखी एक पुरानी डायरी। ये आत्माओं का हिसाब किताब रखने वाली एक किताब है, अ लेजर ऑफ सोल्स। पन्ने दर पन्ने लड़कियों के नाम,
और हर नाम के आगे बस एक चीज लिखी है, आ गई। और सबसे आखिर में अनन्या का नाम, वो उनका नया शिकार है। जब सारा सच सामने आ जाता है तो डर की जगह अब जीने की एक जिद ले लेती है, और यहां से शुरू होता है कहानी का क्लाइमैक्स, बचने की एक भयानक लड़ाई। ये लड़ाई अब दो दुनियाओं के बीच है। एक तरफ है राख और खामोशी की दुनिया, जो उसे पूरी तरह अपने अंदर खींच लेना चाहती है, और दूसरी तरफ जिंदा लोगों की दुनिया, जहां सबसे मजबूत ताकत है उसकी मां की आवाज और उसकी खुद की जीने की इच्छा। जब अनन्या लगभग हार मान ही लेती है, तभी अंधेरे को चीरती हुई उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंजती है। एक आवाज जो उसे याद दिलाती है कि उसे क्या करना है। उस बंधन को तोड़ना होगा, उस शापित सिंदूर को अपनी मांग से हटाना होगा। और जैसे ही अनन्या पानी से अपनी मांग साफ करना शुरू करती है, पूरा घर कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य जंजीर जोर से टूट गई हो। रोहन और उसका परिवार दर्द से तड़पने लगते हैं, क्योंकि अनन्या उनके चंगुल से आजाद हो रही है। तो अनन्या बच जाती है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका एंड पूरा नहीं है, बल्कि परेशान करने वाला है, जो मन में एक बेचैनी छोड़ जाता है। अनन्या को होश वापस उसी मंडप में आता है। सब कहते हैं कि दूल्हा अचानक गायब हो गया और वो बेहोश हो गई थी। उसके माथे पर अब सिंदूर नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक गहरा जलने जैसा निशान है। वो निशान इस बात का सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था, और उसकी आत्मा का एक टुकड़ा अब भी उस दूसरी दुनिया से जुड़ चुका है। और कहानी की आखिरी लाइन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो सच में आज़ाद हुई है? अब हर आईना एक दरवाज़ा बन चुका था। इसका मतलब ये है कि वो अंधेरी दुनिया अब भी उसे देख सकती है और उस तक पहुंच सकती है। उसका संघर्ष शायद खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है।